स्वागत करते हैं आप मेरा आपका चैनल में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो ज़रूरी है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन करते समय इनसॉल्युबल जो रहता है, सॉल्युबल नहीं हो पाता है रिएक्शन के समय। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कण। अब प्रेसिपिटेट का मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। कण मतलब जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं यानी पार्टिकल्स। ठीक है, वो बढ़ जाते हैं और जो प्रोड्यूस होता है बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ठीक है, इनसॉल्युबल वाला हट के और जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है मिक्सिंग करने से दोनों सॉल्यूशंस को, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ज़्यादा एकदम मतलब आसान एग्जांपल्स है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं NaCl जो कि एक्वस में है, AgNO3 जो कि एक्वस में है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। नीचे आपको उसके नेम्स दिख रहे होंगे। एरो जो है कि मैं सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, कि प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक, तो आप लोग जान जाइएगा जब पहला वीडियो देखिएगा कि इसमें से प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो वो बात नहीं यहाँ पे नहीं, बात यहाँ पे ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और हमको समझाना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप जाके फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। नहीं दिखाता तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल्स में हम लोग लेंगे NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3। एरो के द्वारा शो किया जा रहा है राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को। AgCl जो कि दिखा रहा है प्रेसिपिटेट का रिएक्शन, मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन का सिंबल है। वो जो एरो है वो सिंबल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, प्रेसिपिटेट का। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। वहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड उधर हो गया, नाइट्रेट की जगह क्लोराइड लग गया वहाँ। ठीक है, और क्लोराइड की जगह नाइट्रेट लग गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और AgCl सिल्वर क्लोराइड यानी जो क्लोराइड है वो Ag के सिल्वर के साथ रिएक्ट कर गया और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ ये रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा। मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। BaCl2। ठीक है, एक्वस में है, Na2SO4 जो कि एक्वस में है, दोनों एक्वस में है, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ओके, BaSO4 2 NaCl। ठीक, बेरिलियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है BaSO4। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रेसिपिटेट का वहाँ पे सिंबल दिया है एरो का, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेरियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही हुआ, क्लोराइड की जगह सल्फेट लग गया और इधर सल्फेट की जगह क्लोराइड लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो बेरिलियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर गया BaSO4 के साथ, और जो सोडियम सल्फेट है वो रिएक्ट कर गया सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन होने के बाद जो हम लोग के पास बचा है उसको, ये दोनों जो एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, और मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको समझा दिया है और एग्जांपल इसमें मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप लोग एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, एग्जांपल लिख लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखना जरूरी है क्योंकि लोग पूछ देता है कि जैसे बताइएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल होता है, तो मैंने इमेज की तरह शो किया है, होप आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको एक ही बार में समझ में आ गया, नहीं तो कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं अलग से और अच्छे से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है और मैंने हर अपने वीडियो में बोला है कि डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना डेफिनेशन कुछ भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, खासकर जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिएक्शन तो आपको लिखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में ये है कि द इंटरैक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
इंटरैक्शन मतलब जो रिएक्शन होता है एसिड का बेस के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट और वाटर का फॉर्म करने के लिए, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच H प्लस आयंस फॉर्म एन एसिड रिएक्ट completely with OH minus ions of the base to form undissociated water molecules। दोनों में सेम है। फर्स्ट में क्या है कि थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, सेकंड में आपको मोर इलेबोरेट करके समझाया जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें H प्लस आयंस फॉर्म एन एसिडिक रिएक्ट। ठीक है, H प्लस जो आयन है वो फॉर्म करता है एसिडिक रिएक्ट कम्प्लीटली तरीके से, और OH माइनस वो बेस फॉर्म करता है, और ये सबसे क्या होता है, अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर एरो के साथ। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पर भी दिए हैं, एग्जांपल्स हर जगह देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई एग्जाम, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आएगा कोई चीज़ का। ठीक है, तो एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, यहाँ पे एरो के द्वारा फिर शो कर दिया गया है कि NaCl प्लस H2O। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड एक हो गया, H2O अलग हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं देख सकते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया और वाटर अलग हो गया, क्योंकि यहीं पे लिखा है भाई देखिए एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर अलग हो जाएगा। सॉल्ट रहेगा तो वो अलग हो जाएगा, वाटर रहेगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, आप देख सकते हैं Na प्लस हो गया, यहाँ की Na प्लस अलग हो गया, Cl प्लस मेरा H2O अलग हो गया, यहाँ पर भी सेम हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग Cl माइनस वो एक ही रहा, Na वो एक रहा, H2O अलग हो गया, H प्लस OH माइनस बना करके जो निकला यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो निकला ये दोनों अलग अपना जगह पर रहा, H2O अलग हो गया। फिर से वही बात, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, एसिड बेस प्लस मेरा सॉल्ट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, सबसे ईजी मेरे को लगता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ईजिली हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या तो मैं साथ बताऊंगा तो साथ ही लिख लीजिएगा। और हाँ, फिर से एक बार डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया था ये जो वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी लाइट्स वगैरह की दिक्कत रहती है। बीच में क्या है कि हम लोग का ट्रांसफॉर्म जो होता है, जो ट्रांसफार्म होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी आने की वजह से लाइट कुछ दिनों तक नहीं आई थी। तो मैं मोबाइल में ही वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मैं मोबाइल से नहीं बना पाया वीडियो, बैटरी नहीं मतलब चार्ज नहीं था मेरे मोबाइल में। ठीक है, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब ये सब बातें तो ख़त्म हो गई। मैं बता दिया कि लेट होता है वीडियो, और मैं अगले वीडियो में ये बता दूंगा कि कौन से टाइम तक, कितने टाइम तक मेरी वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की यार। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट डाउन थे एंड पढ़िए। और ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखिए, तब तक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को पार्टिकल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ पार्टिकल्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, द एसिडिटी ऑफ सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग स्लैग लाइम। जब स्लैग लाइन हम अगर ऐड करेंगे रिएक्शन में, तो एसिडिटी जो सॉइल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो हट जाएगा वहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में ये है कि एंटी एसिड टैबलेट containing magnesium hydroxide is given to the person suffering from acidity। ठीक है, एंटी एसिड टैबलेट जो होता है वो कंटेन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अगर जो पर्सन है हम लोग का एसिडिटी यानी गैस जो होता है, किस पेट में जो गैस हो जाता है, ठीक है, जो पेट में गैस हो जाता है, उससे जब सफरिंग करता है कि पर्सन, तो उसको ये टैबलेट दी जाती है ताकि जो एसिड है वो हट जाए, गैस से एसिडिटी जो हो रही है उसको ख़त्म हो जाए। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। द स्टिंग ऑफ येलो वेसप कंटेन एल्कलाइज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग एसिड
by rubbing acidic acid vinegars on the affected area. The sting of ants and bean contains formic acid and can be neutralized by rubbing with soap or some other alkali. ठीक है, तो इसमें जो स्टिंग येलो बेसप है वो कंटेन करता है अल्कलाई को, न्यूट्रलाइज करता है बाय रबिंग एसिडिक एसिड को, विनेगर जो है वो अफेक्ट रहता है एरिया में। स्टिंग देखिए ये सब आप कर लीजिएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ें में ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जो मैं समझाऊं इसको हर एक चीज़ को, नॉर्मल चीज़ें आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं सकता, मैं समझा सकता हूँ, बट नॉर्मल चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक बढ़ते हैं आगे टॉपिक के लिए, कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता कि ज़्यादा लंबा करने से आप लोग बोर लगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है उसको, ठीक है, आप लोग रीड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ आगे के टॉपिक पे, ठीक है। इसी का है, यहाँ पे क्या है कि कुछ जो रिएक्टेंट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी का सप्लाई चाहिए। एनर्जी विदाउट एनर्जी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है रिएक्टेंट्स का, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्स होनी चाहिए। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैं पढ़ के रखा हूँ इसलिए मैं आपको समझा दूँगा नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए और समझने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़िए, ठीक है, पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बोला था क्या कुछ वो पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, हीट एनर्जी है वो आउट होती है यानी बाहर आती है, ठीक है। हीट एनर्जी, a chemical reaction in which heat energy is given out is called an exothermic reaction, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल देख लीजिए। कार्बन, ठीक है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 हीट एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी यहाँ पे दिखा दिया, CO2 प्लस हीट एनर्जी, CO2 गैस बन गया प्लस हीट एनर्जी वहाँ पे प्लस का में आ गया, ठीक है। और कार्बन प्लस O2 प्लस CO2 राइट हैंड साइड में CO2, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दे कि कितना 94.00 कैल्सियल हीट एनर्जी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ एग्जांपल से वो आप लीजिए। एग्जांपल से बता रहा है कि कौन से रिएक्शन में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, अब मतलब बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे दिखा दे रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, हीट एनर्जी बाहर आती थी, जो हीट एनर्जी है वो बाहर आती थी। और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो रही है, इसका बिल्कुल एकदम उल्टा, एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर नहीं आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है। इसके भी एग्जांपल शो कर दिए हैं, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कितना हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रहा है, ठीक है, कितना मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे दोनों रिएक्शन में एग्जांपल्स में आपको कुछ फ़र्क इसलिए दिखा, देखिए यहाँ पे जो है कि जब हीट एनर्जी बाहर आ रहा था, ठीक है, तो प्लस का साइन था, अभी हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रहा है तो माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये साइन दिखाता है कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिएगा, और फिर से एक बार वीडियो का लास्ट चलने लगा, बट मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ अच्छे से कि प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी बात समझिएगा, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, बहुत कम आई थी मेरे को ये चीज़, आप लोग याद से सबके डेफिनेशन से लिख लीजिएगा। बहुत मुझे ये चीज़ याद आई थी जब मैं सीरियसली पढ़ाई कर रहा था। अच्छा रहता है हर एक का डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, समझ में आ जाता है कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। तो नोट डाउन द डेफिनेशंस, ओके। और लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये है कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो भाई मैंने तो अपनी को वीडियो में हिंदी में दिखाया नहीं, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया, तो वो हिंदी में समझ लें देख के। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हिंदी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, तो ठीक है, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ हेल्प करो तो सपोर्ट कर दो थोड़ा, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, गुड बाय फ्रेंड्स।